डॉकर एक वर्चुअलाइजेशन टूल है। ये क्या होता है वर्चुअलाइजेशन टूल? आपने वर्चुअल मशीन जरूर ही सुना होगा। वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि आपका एक लैपटॉप है, उसके अंदर आप एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालकर वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। लेकिन डॉकर कुछ इसी तरह से है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये है कि वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के बदले में ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर एक प्रोग्राम ही आपके लैपटॉप पर रन होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल दूंगा। अगर आपको देखते हैं कि एक डाटाबेस इंस्टॉल करना है, तो वर्चुअल मशीन में आप क्या करेंगे, एक वर्चुअल बॉक्स ओपन करेंगे पहले, उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर डालेंगे। एक बार वो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होकर रेडी हुआ, उसके बाद आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर एक डाटाबेस इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। उसके बाद वो इंस्टॉल होकर रेडी होगा। लेकिन डॉकर कुछ इस तरह से नहीं काम करता है, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने बोला ना, ये प्रोसेस बहुत टाइम लेता है, कुछ मिनट्स तो जरूर लेगा, उसके बाद ही ये आपको वर्क होगा। लेकिन डॉकर में एक इंस्टेंट प्रोसेस रन होगा। अगर आपको एक डाटाबेस इंस्टॉल करना है, एक कमांड लिखने के बाद इमीडिएटली वो डॉकर हब से एक कंटेनर का इमेज लेकर इमीडिएटली आपका लैपटॉप पर डाउनलोड होगा। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद इमीडिएटली वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और आपको एक डाटाबेस मिलेगा। ये चीज कैसे पॉसिबल है? क्योंकि डॉकर एक वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट करता है, वो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर और एक बार ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म रेडी होगा, वो आपके लैपटॉप पर एग्जीक्यूट करेगा इमीडिएटली। इसकी वजह से आपको फास्ट एग्जीक्यूशन मिलता है वर्चुअल मशीन से आप कंपेयर करेंगे तो। ये तो डॉकर क्या है कहकर हमें मालूम पड़ा, लेकिन ये कहाँ यूज करता है? जैसे मैंने बोला कि आपको एक डाटाबेस की जरूरत है। जब आप कोड करते हैं तब इमीडिएटली एक कमांड लिखकर आपको डाटाबेस मिले। लेकिन जब आप कोड करते हैं तो आपको एक डाटाबेस नहीं, बहुत सारी चीजें जरूरी पड़ता है। मे बी आपको नोडजेस चाहिए, मे बी आपको एक मोंगोडीबी डाटाबेस चाहिए, उसके बाद आपका मेन डाटाबेस में भी माइस्क्यूएल होगा, उसके बाद कुछ कैशिंग के लिए रेडिस और बैकएंड में नोडजेस। इन सारे चीजों की आपको जरूरत हो सकता है। तब इमीडिएटली डॉकर को यूज कर ये सारी चीजों को सही तरह से सेटअप कर सकते हैं। एक बार ये सारी चीजें सेटअप होगा तो आपका फ्रेंड का या आपका कोवर्कर के लैपटॉप पर आप वो कोड को शेयर कीजिएगा। उसके बाद इमीडिएटली ये सारे एनवायरमेंट डॉकर आपको सेटअप कर देगा। तो इसकी वजह से आपका फ्रेंड नहीं बोलेगा कि मैं कौन सा नोड.जेएस वर्जन या माइस्क्यूएल वर्जन इंस्टॉल करूं, क्योंकि डॉकर वो सभी चीजें कॉन्फ़िगर करता है। तो आपका डॉकर का कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली उस फ्रेंड के साथ शेयर करने के बाद उस लैपटॉप पर भी इमीडिएटली कैसे आपके लैपटॉप पर वर्क होता है, इसी तरह से उस लैपटॉप पर भी वर्क होगा। तो यही डॉकर का खासियत है। और इसके अलावा डॉकर आपको ओल्ड वर्जन इंस्टॉल करने के लिए भी यूज करता है। सोचिए कि आप नोड.जेएस लेटेस्ट वर्जन आपके लैपटॉप पर इंस्टॉल कर चुके हैं और उसके बाद आपको अगर नोड.जेएस 12 या 13 को इंस्टॉल करना है, तो आपका एग्जिस्टिंग नोड.जेएस वर्जन को आपको रिमूव करना जरूरी है। तब आपका दूसरा प्रोजेक्ट वर्क नहीं होगा। इसकी वजह से अगर आप डॉकर में नोड.जेएस इंस्टॉल करेंगे तो किसी भी वर्जन को आप चूज कर सकते हैं और वो आपका रियल लैपटॉप पर वो नोड.जेएस वर्जन है ना, उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, वो ठीक ठाक वर्क होगा। उसके बाजू में ही ये डॉकर का नोड.जेएस वर्जन भी ठीक ठाक वर्क होगा और उसके वजह से ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपका लोकल डेवलपमेंट के लिए। इसी के अलावा एक बार आपका डेवलपमेंट हो जाएगा लोकल में, इमीडिएटली आप इसी को प्रोडक्शन पर भी शिप कर सकते हैं, यानी कि आप वो प्रोग्राम को इमीडिएटली प्रोडक्शन पर होस्ट कर सकते हैं। क्योंकि डॉकर इन सारी चीजों के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि ये सारी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को पैकेज करता है। एक बार वो पैकेज हो जाएगा तब आप उस पैकेज को इमीडिएटली क्लाउड पर मूव कर सकते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसकी वजह से डॉकर एक बहुत अच्छी चीज है। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल पर भी डाल रहा हूँ, दूसरे वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।